हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30। तो और आज डे है फ्राइडे और हमें जाना है गुनी की बुक वगैरह लेने। तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, बस मुझे पूजा करना है। अभी पूजा करूँगी और गुनी और गुनी के पापा भी चल चुके हैं। गुनी फ़ोन से लग रही है, वो बाहर बैठे हैं, वो लोग नहाएंगे, तब तक मैं पूजा कर लूँगी। फिर हम लोग जाएंगे गुनी के स्कूल, उसकी बुक वगैरह लेने। सुबह सुबह जग के फ़ोन में लग गई मैडम हो ना। क्या जगा रहा था? तो फिर फ़ोन देखना ज़रूरी है जितनी। रो जाओ, रो लो। फ़ोन के नाम रोने लग जाती हो तुम। क्यों बेटू? देखो किसी नहीं सोचती आगे लड़की को। फ़ोन की बोल दिया ना मैंने, आराम से देखती रहती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। है बेटू? पूजा हो चुकी है और मैंने सोचा कि जब तक ये लोग तैयार होंगे मैं कुछ बना ही लेती हूँ, क्योंकि जाना जल्दी है, हमें 8 बजे तक स्कूल भी पहुँचना है उन्हीं के। तो देखो मैं कुछ बना देखूँ फ्रिज में क्या सब्ज़ी पड़ी है क्या नहीं। बस गुनी के पापा के लिए खाना बनाना है, मेरा तो फास्ट है तो उसकी वजह से मैं इनके लिए कुछ बना देती हूँ हल्का सा खाना। और अभी तो चाय भी बनाऊँगी, मैं चाय भी नहीं बनाई हूँ। चाय बनाऊँगी, गुनू के लिए दूध बनाऊँगी। और ये मैं गुनू के लिए पहले दूध बना देती हूँ और दोबारा चाय पीने का मन कर रहा है क्योंकि फास्ट है मेरा, इसीलिए मैंने सोचा कि पहले यही काम कर लेती हूँ। और ये लोग नहा के आ रहे हैं तब तक अभी इसका दूध बना धो दिए थे, मैं इनको सुखा देती हूँ। जब कहीं जाना होता है तो काम बहुत सारा निकल आता है। मैंने सोचा कि आज कपड़े नहीं होंगे धुलने के लिए, फिर भी धुलने चलो, एक कपड़े ही दो सोचती हूँ, 1-2-4 कपड़े होंगे, फिर भी मतलब ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं। घर में बच्चा भी है और इनको भी, ये भी डेली ऑफिस आते हैं तो कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं हमेशा। तो यही है ना, कितना भी जल्दी करो तो घर का काम काफ़ी होता है लेडीज़ के लिए। पर किसी को क्या लगता है कि शायद काम ही नहीं करते हैं, पर घर में जो काम करता है ना उसे पता चलता है कि कितना काम होता है घर में। और मुझे पता नहीं क्यों ठीक सा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है जब से मैं गांव से आई हूँ, तो ऐसा ही लग रहा है मुझे। कितना भी कम करोगे ना तो भी काफ़ी काम निकलेगा घर में। कपड़े धुलो, डेली का काम है, झाड़ू पोंछा, कपड़े, बर्तन, खाना, बच्चे को संभालना, इतने सारे काम होते हैं। पर किसी को लगता ही नहीं है कि लेडीज से काम करती हैं। गई नहा के रेडी, उन्हीं का बस स्कूल जाने के लिए तैयार है। गुनू इसकी बुक वगैरह लेके आनी है, मैं भी अपनी कंघी वंगी कर लेती हूँ बालों को। गुना इस क्रीम को उठा के रख दो, अपनी रख दो बेटा। मैं भी इतना जल्दी जल्दी काम करने के बाद भी हमेशा सुनने को ही मिल जाता है कि तुम काम बढ़ाती हो, काम ठीक से जल्दी नहीं करती हो। हमेशा मुझे ही सुनने को मिलता है कि तुम काम जल्दी नहीं करती हो। और ये गुनी हमेशा काम बढ़ाती है, कभी कुछ फैलाना, कुछ करना। अब मैं रेडी हो रही हूँ तो बार बार मुझे बोले जा रहे हैं, सचिन दी जल्दी तैयार हो जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। तुम ऐसे ही करती हो, हमेशा तैयार नहीं होती हो जल्दी से, ऐसे ही बोलते रहेंगे हमेशा। अब मैं कितना भी जल्दी करूँ ना तो भी मुझे सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। और बहुत मतलब ये है कि आजकल पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा, तबीयत ठीक नहीं है क्या है, बहुत परेशान सी हो रही हूँ मैं। और अभी तो इनको खाना भी देना है मुझे। और गुनी के भी कपड़े चेंज करो, ये ठीक नहीं है, अच्छे नहीं लग रहे हैं गुनी के कपड़े। अब यही है ना कि बच्चे पे क्या सूट करता है क्या नहीं, वो नहीं पता चलता है बच्चे पे कुछ भी। कभी कभी गुनी को ना लड़कों वाली ड्रेस या सिंपल कपड़े ही सूट करते हैं, गर्ल्स वाली ड्रेस तो बहुत कम सूट करती है गुनी पे, सूट ही नहीं करती है इतनी। पता नहीं क्यों हमेशा से हमने लड़कों वाले कपड़े ही पहना है इसको। मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रही हूँ, कोई बिंदी लगा लेती हूँ एक, और लिपस्टिक थोड़ी सी, मांग सिंदूर भर लेती हूँ
ज़्यादा तो नहीं, इतना ही करूँगी। और मैं डेली यूज़ में भी मतलब कोई मेकअप नहीं करती, मैं सिंपल सा इतना ही मेकअप करती हूँ बस। वो भी एक सुहा करना चाहिए, अच्छा होता है इतना सिंदूर विंदूर लगाना थोड़ा बहुत। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप कभी नहीं करती, पता नहीं क्यों, मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। और सचिन जी भी मुझे हमेशा ही टोकते रहते हैं, और पता नहीं मेरे हेयर क्यों रफली से हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी गुनी की बुक वगैरह लेने गए थे, वहाँ पर हो गई मेरी तबीयत ख़राब, क्योंकि मेरी तबीयत कई दिन से ठीक ही नहीं है। मैं जब से गांव से आई हूँ उससे पहले से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे डेली हल्का फुल्का फीवर हो रहा था। मैं इग्नोर मारे जा रही थी, दवाई ले रही थी नॉर्मल डॉक्टर से गाँव में, ऐसे ही जो बोलते हैं ना झोला छाप वगैरह टाइप के, उनसे मैंने दवाई ले ली थी। मैंने सुई वगैरह भी लगा दिए थे, बट फिर भी मेरा फीवर कम नहीं हुआ। फिर कल दोबारा फीवर हुआ, तो मैं और सचिन जी गए थे ब्लड फिर मैंने चेकअप कराया, तो अभी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है ये, क्योंकि मुझे टाइफाइड हो गया है, उसकी वजह से बुखार बार रिपीट कर रहा है फीवर। तो तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आता है फीवर हल्का फुल्का सा लगता है, ज़्यादा तेज़ फीवर नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ है, हल्का ही होता है। तो उसकी वजह से बहुत परेशान हो रही थी मैं, मतलब इरिटेशन सी, सर में दर्द, हाथ पैर गर्म होना, और बहुत ज़्यादा आग जैसे अजीब सी अग्नि सी निकलती ना, उस टाइप से पैरों में से निकल रही थी, और बॉडी एकदम पेन करने लग जाती है, दुखी हो जाती थी मैं। और प्लस यहाँ आई हूँ तब से बहुत सारा काम था, और आज मेरा फ्राइडे है, फास्ट भी है, और कल से नवरात्रि भी स्टार्ट है। बहुत सारी तैयारी भी करना बाकी है, पर क्या करूँ, तबीयत ही ठीक नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। कोशिश करती हूँ, जब टैबलेट दवाई ले लेती थी तो थोड़ा रिलैक्स फील होता था 2-4-6 घंटे के लिए, तो मैं उस बीच में काम कर लेती थी। और आज तो वो भी नहीं हुआ मेरे से, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा खास, बस नहाई और पूजा करी है मैंने, झाड़ू पोंछा भी नहीं किया। सचिन जी के लिए सब्जी रखी थी, रात की सब्जी बच गई थी, उसी से मैंने वो खाना खा के चले गए, रोटियाँ सेकी हैं बस, बाकी मैंने कुछ नहीं किया। तबीयत ठीक नहीं थी। और गुनी की अभी बुक तो ले आए हैं, गुनी का बैग आएगा और बोतल भी आएगी, शूज़ ड्रेस वगैरह कुछ नहीं आया लड़की का भी, उसका सारा कुछ लेना है अभी। मुझे भी शायद मार्केट जाना पड़े, अगर तबीयत ठीक हुई तो मैं जाऊंगी, पर मुझे नहीं लग रहा है कि मेरी तबीयत ठीक है। अभी मैंने दवाई ले ली है, सचिन जी मुझे दवाई दे के चले गए हैं, क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था, वो भी लेट हो चुके थे। गुनी बहुत परेशान करती है अकेले में, कभी ये दो मम्मा, कभी वो करो मम्मा। अभी मैंने उसे टीवी देखने के लिए लगा दिया है, तो थोड़ा देर टीवी देखेगी तो मुझे परेशान नहीं करेगी, और मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर पाऊँगी, मैं थोड़ा सो जाऊँगी। और भूख सी भी लग रही है, पर मुंह इतना कड़वा हो रहा है, भूख लगती है पर कुछ खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि मुंह इतना कड़वा हो जाता है, अजीब सा मुंह में अजीब सा साबुन जैसा घुलता है, तो समझ में नहीं आता कि कुछ खाऊं या ना खाऊं। और खाना भी ज़रूरी है, नहीं खाऊंगी तो बहुत वीकनेस आ जाएगी, और ऑलरेडी मुझे वीकनेस सी हो चुकी है, क्योंकि मुझे 8-7 दिन हो चुके हैं ऐसे ही फीवर में, हल्का फुल्का फीवर होता है, बॉडी को पता चलता है कि हर फीवर है, बट बहुत ज़्यादा कोई देख चेक भी करते हैं तो इतना फीवर नहीं होता है, हल्का फुल्का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है टेम्परेचर। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। मेरा ये चेकअप हो गया था, रिपोर्ट आ गई है, वो ये टाइफाइड हुआ है, तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। किले है इसमें, ये गुना का स्कूल से सारी चीज़ें मिली हैं, पहले कुछ भी नहीं मिलता था, देखो अब सारी चीज़ें स्कूल से ही आती हैं, अलग से कुछ खरीदना नहीं पड़ता बच्चे के लिए। और क्या है, और ये क्या है, ये भी कलर है, ये भी कलर है बिटू, और देखो ये भी कलर है, ये पेंसिल कलर है, उसमें शॉर्पनर है, उसमें पिंक कलर का। बेटा निकालना कुछ नहीं है इनमें से, और क्या है, और देखिए मेरे पास कितनी सारी बुक्स, ये बुक्स हैं गुना की सारी,
ये नोटबुक है और परी के पास और बता। और ये नोटबुक है, ये बुक है, ये नोटबुक ये लंच देखो और ये कितना बुक। अच्छा है। ये लंच है मिल्टन का, ये टूटेगा नहीं, टूटेगा। और ये है मैं खोल लूंगा। इसमें बनाना रख के ले जाएगा, डेली एक फ्रूट लेके जाना है स्कूल में लंच, तो इसमें बनाना लेके जाएगा गुना। खोलना अब कौन जैसे दिखाता हूँ। बस ऑरेंज है, ये से ले लो। बाद में खोल देंगे, अभी एक हाथ से नहीं खोल रहा मैं ये इसे। देखो ये जो है ना, हाँ आटे का पैकेट है। गुना बहुत खुश हो रही है। जब हम छोटे थे तब हमारी बुकें आती थी, तब हम भी ऐसे ही खुश होते थे, पर पढ़ने के नाम पे रोते थे। वही इनका हाल होने वाला है। गुना अभी देख के बहुत खुश हो रही है, एक्साइटेड हो रही है इन्हें अपनी सारी चीज़ों को देख के, पर ये पढ़ने के नाम पे रोएंगी, हमें पता है। क्योंकि जब हमारी नई बुक आती थी तो हम भी ऐसे ही करते थे, बड़ा खुश होते थे कि हमारी नई बुक आई हैं। अभी गुना की कुछ चीज़ें रह गई हैं, बैग वगैरह, देखो बैग रह गया है, अभी ड्रेस रह गई है, तो वो सारी चीज़ें लेके आएंगे। और 4 इरेजर और 5 इरेजर और बताओ वो क्या है। 5 1 सॉफ्ट पिंक, यस देखिए पिंक है ना। बेटा अभी न रखो सारी चीज़ें, एक जैसे इसी में भरो पन्नी में। देख रहा हूँ क्या देख रहे हो गुना? सब तो देखो तो क्या क्या है। गुड्डा मम्मा को फीवर हो रहा है। चलो लिफाफे में डालो सारी इकट्ठी करके। उसमें डालनी है, इस वाले लिफाफे में। चलो मैं डाल देती हूँ, ठीक है, आप हटो, मैं डाल दूँगी। तो ये गुना का सारा सामान आ चुका है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं, वो लेके आएंगे और मेरा फीवर ठीक हो जाए तब सारी चीज़ें करूँ मैं। क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी। ये जो गिरू है ना, ये इन दोनों के लिए है। हाँ 1